मॉडर्न टैरो में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड के ओशो ज़ेन टैरो के हम बात करेंगे द कार्ड ऑफ कंडीशनिंग के बारे में, और कार्ड ऑफ कंडीशनिंग को हम कंपेयर करेंगे द राइडर वेट के 16 कार्ड के साथ, जो कि है द कार्ड ऑफ डेविल। अगर हम ऊपर से देखेंगे द कार्ड ऑफ द डेविल और द कंडीशनिंग, दोनों ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही अपने आप में डिफरेंट कार्ड्स हैं, क्योंकि आपको इन दोनों को मिलाना, इन दोनों को कंबाइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो के अंदर, थोड़ा सा आप और गहरे में जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि देयर इज़ अ कनेक्शन, दोनों के बीच में एक संबंध है, और दोनों की जो गहरी जो एसेंस है मीनिंग की, वो कहीं ना कहीं एक ही है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स टॉक अबाउट द कार्ड ऑफ द डेविल फर्स्ट। राइडर वेट का द कार्ड ऑफ द डेविल अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कार्ड है। जब आप कार्ड ऑफ डेविल को देखते हैं तो एक थोड़ा सा एक घबराने वाली एक स्थिति बनती है। ये मैं आपको याद दिला दूँ, द कार्ड ऑफ द डेविल जो है वो कार्ड ऑफ लवर्स का एक डिग्रेडेड स्टेट है। द कार्ड ऑफ द लवर्स जिसकी पोटेंशियल थी टू बी इन द हेवन, लेकिन वो डिग्रेड हो गया द कार्ड ऑफ द डेविल के अंदर। जब भी लव की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो पोटेंशियल है, अगर आप उसको ठीक ढंग से नहीं जी पाएंगे then it will result in change, it will result in the devil. Devil card stand करता है बाउंडेशन के लिए, चेंज के लिए, हैबिट के लिए, पैटर्न्स के लिए, हमारी ओल्ड कंडीशनिंग के लिए, जिसके अंदर हम जकड़े हुए हैं, जिसमें हम चेंड हैं, जिससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि ये जो दो फिगर है मेल और फीमेल की, जिनको चेन किया गया है, वो एक्चुअली में चेन नहीं है। वो चाहें तो इससे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये जो चेन है वो उनके हाथ की बात है, अगर वो इससे मुक्त होना चाहे तो। डेविल कार्ड हमें जो है हमारे भीतर की जो डार्कनेस है, जो डार्क एलिमेंट है हमारे अंदर, जो माया है, उसकी बात करता है। जो सोई हुई प्रकृति है उसकी बात करता है। संसार में दो ही स्थितियां हैं, एक तो जागी हुई स्थिति, एक सोई हुई स्थिति। जो डेविल है वो अपने आप में एक सोई हुई स्थिति है, और जिसको हम गॉड कहते हैं वो एक जागी हुई स्थिति है। और डेविल कार्ड का एक गहरा मतलब और होता है कि आप अपने डिज़ायर्स के साथ इतने ज़्यादा जो है जकड़ गए हैं, उसके साथ इतने ज़्यादा जो है अटैच हो गए हैं कि आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, कि आपका वो जो लाइट का एलिमेंट है आपके अंदर, वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, और आप जो है उस डार्कनेस में फंस गए हैं। दिस इज़ वॉट द कार्ड ऑफ द डेविल मीन्स इन शॉर्ट। ओशो ज़ेन टैरो का कंडीशनिंग कार्ड एक स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। आप कार्ड के अंदर देख सकते हैं एक शेर जो कि भेड़ों के बीच में घिरा हुआ है। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। एक शेरनी जो कि प्रेग्नेंट थी, जिसका बच्चा होने को था, वो एक टीले से दूसरे टीले पे छलांग लगा रही थी, और छलांग लगाते वक्त जो उसका बच्चा था वो नीचे गिर गया, और ऐसी जगह पे गिरा जहाँ पे बहुत सारी भेड़ें थी। खैर शेरनी तो चली गई, लेकिन ये जो बच्चा था वो धीरे धीरे जो है उन्हीं भेड़ बकरियों के बीच में पल के बड़ा हुआ। और जब भेड़ें उसको देखती थी तो भेड़ें यही सोचती थी कि थोड़ा डिफरेंट सा भेड़ है, और क्या है, जब हमारे बीच में है तो भेड़ ही है। लेकिन वो शेर बिल्कुल भूल चुका था कि वो भेड़ है। वो भेड़ों के ही पीछे चलता, भेड़ों की तरह मिनमिनाता, और भेड़ों की तरह ही घास खाता। वो तो एक दिन एक शेर की कृपा हुई कि जो कि इन भेड़ों का शिकार करने आता था, और उसकी नज़र जो है इस शेर पे गई, जो कि भेड़ों की तरह मिनमिना रहा था, और जो भेड़ों के साथ जो है डर के भाग रहा था। उसने अपना शिकार तो भूल ही गया। वो सबसे पहले तो उसने सोचा कि कर क्या रहा है यहाँ पे, ये शेर है, इसको पता नहीं चल रहा क्या। किसी तरह से उसको जो है बामुश्किल उसने पकड़ा, और वो जो शेर था वो मिनमिना रहा था, वो डर रहा था, वो कह रहा था, वो हाथ पैर जोड़ रहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। शेर तो बड़ा हैरान हुआ। शेर ये सब कुछ देख के बड़ा हैरान हो रहा था कि ये कैसा शेर है, इसने अपने आप को भेड़ समझ लिया है। खैर वो उसको घसीट के जो है वो नदी के पास ले गया, और नदी के पास ले जाके जो है उसने उसका सर जो है नदी में दे दिया, और उसने कहा, देख अपने आप को, कौन है तू। और जब उस जवान शेर ने जो है अपने आप को पानी में देखा, एकदम से जैसे जो है एक बिजली चमक गई, एक मेमोरी जो है उसकी वापस आ गई। एकदम से जैसे उसकी जो एक पर्सनालिटी जो उसने बना रखी थी वो मिट गई, और एकदम उसकी जो असली जो इंडिविजुअलिटी थी वो बाहर आ गई। एकदम से
जो है एक जोर की एक दहाड़ निकल गई। ऐसी दहाड़ की जो साथ में जो शेर था वो भी कांप गया। आसपास का जो सारा जो पहाड़ और टीले थे वो सब कांप गए। और वो दहाड़ थी लाइफ की, वो दहाड़ थी कंडीशनिंग को तोड़ के बाहर आने की। ये कहानी जो है आप सबको रिमाइंड कराती है कि आप भी उसी शेर की तरह हैं जो इन भीड़ों के बीच में फंस गए हैं, जो अपनी असली इंडिविजुअलिटी को जो है भूल गए हैं और एक फेक पर्सनालिटी के साथ जो है अटक गए हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि आपको अपने परिवार से मिली है, अपने समाज से मिली है, अपने पेरेंट्स से मिली है, अपने स्कूल से मिली है, अपने ऑर्गेनाइजेशन से मिली है, जो कि आपका असली चेहरा नहीं है। ये कार्ड हमें रिमाइंड कराता है कि इट्स टाइम नाउ टू ब्रेक द पैटर्न ऑफ योर ओल्ड पर्सनालिटी। दो शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी। पर्सनालिटी वो है जो कि आपको समाज से मिला है, जो कि आपको अपने पेरेंट्स से मिला है। एक ऐसा थॉट प्रोसेस जो कि आपको संसार ने दिया है। एक ऐसा थॉट प्रोसेस आपको बताया गया कि ये आप हैं, आप इस तरह के व्यक्ति हैं। और दूसरी है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी वो है जो आपका डीप कोर, जो आपकी जो असलियत है, द रियल फेस ऑफ यू, जो कि बोरोड नहीं है, जो कि किसी का नहीं है, जो कि किसी से लिया नहीं गया, जो कि आपकी खुद का है, जो आपकी खुद की एक बीइंग से आया है। तो ये कार्ड हमें रिमाइंड कराता है टू ड्रॉप आवर पर्सनालिटी एंड टू लिव आवर इंडिविजुअलिटी। तो ओशो का इस कार्ड से हमें यही मैसेज आता है कि जब तक कि आप अपनी पर्सनालिटी को जो है ड्रॉप नहीं करेंगे, तब तक जो है इंडिविजुअलिटी आपके जीवन में नहीं घटेगी, तब तक आत्मा आपके जीवन में नहीं घटेगी। जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो कभी भी जो है एक इंडिविजुअल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिविजुअल का सोचने का तरीका खुद का होगा। एक इंडिविजुअल जो है एक रेबल की तरह होगा, वो भीड़ों को फॉलो नहीं करेगा, वो जो एक अंधेपन की तरह जो संसार चल रहा है उसको फॉलो नहीं करेगा, वो उसकी खुद की एक समझ से जो है वो डेवलप अपने आप को करेगा और अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ डिसीजन लेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब वो एक इंडिविजुअल होगा उसको जो है सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो भीड़ों से कम नहीं हैं। और जब भीड़ें इकट्ठी होती हैं तो उनको प्रोटेक्टेड फील होता है। इसलिए आदमी जब भी इंडिविजुअल होगा, ही विल बी लाइक अ रेबल, ही विल बी लाइक अ लायन। और आप सब जो है उस लायन की तरह पैदा हुए हैं, उस शेर की तरह पैदा हुए हैं। और सोसाइटी का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि वो आपको भीड़ बनाना चाहते हैं, वो आपको आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, एक सीधा साधा व्यक्ति बनाना चाहते हैं। तो गहरे में समझें तो वो आपको स्लेव बनाना चाहते हैं, क्योंकि सोसाइटी स्लेव के साथ ही चल सकती है। सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल एग्जिस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है अपना रास्ता खुद निकालेगा। इंडिविजुअल इज़ नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द पीपल अराउंड और द सोसाइटी। इंडिविजुअल इज़ गोइंग टू टेक हिज ओन डिसीजन एंड हिज डिसीजंस विल बी बेस्ड ऑन हिज ओन इंटरनल सोल। उसकी खुद की गहराई से जो है वो डिसीजंस आएंगे। एक छोटे बच्चे को देखें, जितना ज़्यादा जो है अत्याचार एक छोटे बच्चे के साथ होता है उतना शायद ही किसी के साथ होता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम उसको कंडीशन करना शुरू कर देते हैं, हम उसको हिंदू बनाना शुरू कर देते हैं, उसको मुस्लिम बनाना शुरू कर देते हैं, और पता नहीं कितनी सारे जो हैं हम अपने जो लाइफ के जो पैटर्न्स हैं वो उसके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। और बच्चा जो कि आपके ऊपर डिपेंड है वो आपको मना नहीं कर सकता, तो बड़ा क्वाइटली जो है वो बेचारा जो है वो सब चीज़ें जो है रिसीव करना शुरू कर देता है जो आप देना चाहते हैं। वो सब चीज़ें जो हैं वो अपने ऊपर जो है थोपना शुरू कर देता है। उसकी जो असली जो इंडिविजुअलिटी है उससे वो दूर होना शुरू हो जाता है। वो जो उसकी असली इंडिविजुअलिटी है उसके ऊपर पर्सनालिटी के लेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। और जब तक कि वो इन लेयर्स को क्लियर नहीं कर देगा वो कभी भी अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाएगा, जब तक कि वो इन पैटर्न्स को, इन सोसाइटी के दिए हुए कंडीशनिंग को वो तोड़ना ना शुरू कर दे। तो ऐसा नहीं है कि जीनियस जो है कभी कभार होते हैं, हर बच्चा अपने आप में जीनियस है। एक व्यक्ति जो है अपने अंदर के जीनियस को तभी रिकॉग्नाइज कर पाता है जब उसको जो है कंडीशन ना किया गया हो। और ऐसा बहुत रेयर है कि कोई बच्चा जो है अनकंडीशन रह जाए। बच्चे के जो शुरू के जो साल होते हैं, जो कहते हैं बच्चे के पहले जो 7 साल होते हैं, अगर उन 7 सालों में बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए और बच्चे को अलाउ करा जाए कि वो जैसा वो ग्रो करना चाहता है, जैसा वो होना चाहता है,
अगर उसको अलाउ कर दिया जाए, सिर्फ वो पहले 7 साल, अगर उन पहले 7 साल उसको अलाउ कर दे, then he will become a very beautiful human being. He will become very beautiful individual. और उसकी अपनी एक पहचान होगी, उसका अपना एक जो है, उसका अपना एक पाथ होगा, उसका अपना एक एक्सप्रेशन होगा लाइफ में। लेकिन वो तभी पॉसिबल है कि अगर हम उसको जो है इतनी छोटी सी उम्र में कंडीशनिंग ना दें। अब मैं ये नहीं कहता कि उसको किसी भी तरह से कंडीशनिंग ना दें, जो ज़रूरी कंडीशनिंग है, वॉट एवर इज़ लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट, कि जिससे कि उसकी जो है लाइफ जो है चल सके, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उस छोटे से बच्चे को अभी आपको जो है बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको ये बनना है, आपको वो बनना है। दो 7 years शुड नॉट हैव एनी एम। उन 7 सालों में बच्चा बिल्कुल एक इनोसेंस के साथ, उसको हमें अलाउ करना चाहिए ग्रो करने के लिए। देन ही विल वेरी नेचुरली he will find his path. He will become what he is supposed to become. इस कंडीशनिंग के पैटर्न को एक रशियन साइंटिस्ट पावलोव ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसने एक एक्सपेरिमेंट करके जो है लोगों को दिखाया। उसके घर पे एक कुत्ता था और अपने कुत्ते को वो खाना जब देता था, तो जब भी खाना देता था साथ में जो है वो घंटी बजाता था। और ऐसा वो नियम से करने लगा, जब भी खाना देता साथ में घंटी भी बजाता। फिर एक दिन जो है उसने उस कुत्ते को खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई, और उस घंटी बजाने के कारण जो है कुत्ते के अंदर जो है उसके मुंह से लार आने लग गई। अब घंटी से खाने का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस कुत्ते के अंदर हमने एक कंडीशनिंग डाल दी कि जब भी घंटी बजेगी उसके अंदर जो है लार टपकेगी। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से पावलर ने ये बताया कि कैसे आपको जो है सोसाइटी कंडीशन कर सकती है, कैसे हम जो है कंडीशन लाइफ जी रहे हैं। और जैसे कि मास्टर ओशो कहते हैं कि अगर आपको जो है अपनी असली इंडिविजुअलिटी जो है डिस्कवर करनी है, तो आपको अपनी जो पर्सनालिटी है, फेक पर्सनालिटी है, बल्कि जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं वो फेक ही हैं, क्योंकि पर्सनालिटी जो है वो आपका उधार लिया हुआ पर्सोना है। So unless and until you drop that personality, you will not be able to discover the real yourself, the real individuality. So this was my explanation for you for the card of conditioning. तो जाते जाते एक ज़ेन स्टोरी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये स्टोरी है उस ब्यूटीफुल वुमन की जो कि आसमान से उतरी, और जब वो आसमान से उतरी तो उस क्षेत्र के जितने जवान लोग थे, जितने जवान लड़के थे, वो सब उसके साथ शादी करना चाहते थे। तो करीबन 300 जवान लड़के जो हैं उस स्त्री के पास आके निवेदन किए कि आप हमसे जो है विवाह कर लीजिए। तो उस लड़की ने कहा कि देखो, मैं एक हूँ तो मैं शादी भी एक ही के साथ कर सकती हूँ, लेकिन आपने इतने अच्छे से निवेदन किया आप लोगों ने, तो मैं आप सबके सामने एक शर्त रखती हूँ। शर्त ये है कि जो बुद्ध का जो लोटस सूत्र है, जो उसको जो है रिसाइट कर देगा, जो उसको जो है अच्छे से बोल देगा, मैं उसके साथ जो है शादी करने का सोच रही हूँ। और उस लड़की ने ये भी कहा कि आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे बाद आप मुझे वापस आके निवेदन कीजिए। तो उन 300 लोगों में से सिर्फ 10 पुरुष ऐसे थे जो कि उस लोटस सूत्र को सही ढंग से बोल सके, लेकिन परेशानी अभी भी वहीं की वहीं थी। उस लड़की ने कहा कि देखो, अभी भी जो है आप 10 हो और मैं 1 हूँ, मैं आपको 24 घंटे और देती हूँ, आप वापस जाइए, और कल जब 24 घंटे बाद जब आप वापस आएंगे तो मैं चाहूँगी आप इस लोटस सूत्रा को मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है। तो वो 10 लोग, वो 10 जवान पुरुष वो वापस गए, और रात भर जो है वो इसको पढ़ते रहे, इसको ढूंढते रहे, इसको समझने की कोशिश करते रहे। अगले 24 घंटे बाद जब वो वापस आए तो उनमें से सिर्फ 3 ही उसमें उत्तीर्ण हो पाए। सिर्फ 3 ही थे जो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि बुद्ध का लोटस सूत्र क्या है। लेकिन परेशानी अभी भी वहीं की वहीं थी। स्त्री ने कहा अभी भी आप 3 हो और मैं 1 हूँ, और विवाह मैं एक ही के साथ कर सकती हूँ। तो अब मैं आपको जो है असली चैलेंज देती,
आपने एक्सप्लेन तो बहुत ब्यूटीफुली कर दिया। 300 से जो है आप 10 पे आए, 10 से अब आप 3 पे आए, अब 3 से जो है मैं 1 की तरफ यात्रा शुरू करती हूँ। मैं उसी 1 के साथ हो सकती हूँ जो इस लोटस सूत्रा को, जो इस बुद्ध के सूत्र को अपने जीवन में उतार दे, वो सूत्र उसके जीवन में उतर जाए। तो मैं आपको 24 घंटे और देती हूँ, आप वापस जाइए, आप तीनों, और 24 घंटे बाद आके जो है जो भी इस सूत्र को जो है अपने जीवन में उतार लेगा, मैं उसके साथ विवाह कर लूँगी। वो तीनों वापस गए और जो होना था वही हुआ। उन तीनों में से सिर्फ एक व्यक्ति जो है उस सूत्र को जो है अपने जीवन में उतार पाया। तो उस लड़की ने उस एक पुरुष को जो है स्वीकार किया और वो उसको अपने घर ले गई। उस लड़की का घर जो है एक राजमहल की तरह था, सब जगह जो है सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। उस लड़की की जो फैमिली थी वो भी वहीं पे थी, उसका परिवार जो था उसका वो भी वहीं पे था। सब ने उस लड़के को बहुत प्रेम और सत्कार दिया। तो उसके परिवार ने दोनों को जो है बहुत वेलकम किया, दोनों को जो है कहा कि अब आप उस महल में जाने का निमंत्रण दिए। तो लड़का जब राजमहल में एंटर करा, उसने देखा कि जो लड़की थी वो गायब हो गई जैसे, लेकिन वो देख सकता था कि उसकी लड़की के पदचाप, जो लड़की के जो पैरों के निशान है वो दिख रहे थे। वो एक गार्डन की तरफ जा रहा था और गार्डन बहुत सुंदर था। लड़का उस गार्डन के अंदर जो है उन फुटस्टेप्स को फॉलो करते करते वहां पहुंच गया। और एक वो बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन के अंदर जब वो एंटर कर गया, लड़की उसको वहां पर भी नहीं दिखी। तो वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा और एक पॉइंट पे जाके रुक गया जहाँ पे नदी है, लेकिन उसको लड़की नहीं दिखी। लेकिन उसको नदी के पास उस लड़की के गोल्डन शूज़ दिखे, उसकी गोल्डन चप्पल दिखी। उसने लड़की को ढूंढने की कोशिश करी लेकिन लड़की नहीं मिली। फिर उसने आसपास देखा, उसने पीछे मुड़ के देखा, सब जगह देखा, लेकिन वो लड़की नहीं थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि वो जो गोल्डन शूज़ थे, जो उसकी गोल्डन चप्पल थी, वो भी गायब हो गई। जो गार्डन था वो भी गायब हो गया, जो महल था वो भी गायब हो गया, जो परिवार था वो भी गायब हो गया। वो बिल्कुल अकेला बचा और उसके आसपास कोई भी नहीं था। फिर एक बहुत ज़ोर का एक लाफ्टर, एक बहुत ज़ोर का जो है उसके अंदर एक एक हंसी जो थी उसकी, वो फूट पड़ी और हंसकर उसने बोला, वाह, मेरी शादी हो गई। और शादी किसके साथ हो गई? शादी हो गई एम्प्टीनेस के साथ। जिस दिन आपको वो भीतर की स्त्री मिल जाएगी, जिस दिन आपको वो भीतर की शक्ति आपके भीतर की मिल जाएगी, उस भीतर की शक्ति को जो है आप पुरुष कह लीजिए चाहे स्त्री कह लीजिए, जिस दिन आपके भीतर की वो जो शक्ति के साथ जब आप मिल लेंगे, उस दिन आपका जो है रियल मैरिज, उस दिन आपकी जो है रियल शादी जो है आपके जीवन में घटेगी। सो दिस वॉज अ स्मॉल स्टोरी फॉर यू. I hope you enjoyed it. I hope you enjoyed the video. Thank you so much for watching. And I will see you in my next one. Namaste.